हेलो किड्स, हाउ आर यू। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको संज्ञा और संज्ञा के प्रकार बताए थे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में वचन के बारे में बताने जा रही हूँ। वचन मीन्स नंबर, मीन्स संख्या। संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें उनकी संख्या के बारे में पता चले कि वो एक हैं, दो हैं या बहुत सारे हैं, वो ही शब्द वचन कहलाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये सर्कस का दृश्य है। ये सर्कस का दृश्य है, मतलब सर्कस का सीन है। इस सीन में आप ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें तो एक हैं पर कुछ चीज़ें अनेक हैं, मतलब बहुत सारी हैं। एक चीज़ें कौन सी हैं? झूला, बंदर, साइकिल, हाथी, ये सब एक हैं। देखो, दूसरा कोई हाथी नहीं है, कोई और बंदर नहीं है, एक ही बंदर है। कोई और साइकिल नहीं है, एक ही साइकिल है यहाँ पे। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनेक हैं, जैसे कि जोकर। देखो, एक से ज़्यादा हो गई तो वो अनेक में ही आएंगी, चाहे वो 2 हों, चाहे वो 5 हों, चाहे वो 100 हों, लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं तो वो अनेक होंगी। शेर, दर्शक। दर्शक किसे कहते हैं? दर्शक बोलते हैं ऑडियंस को, जो देखते हैं। जैसे हम कार्टून मूवीज़ देखते हैं ना, हम देखने वाले हैं तो हम दर्शक कहलाते हैं, ऑडियंस कहलाते हैं। इसलिए ये सब अनेक हैं। एक, अनेक। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या पता चले उसे ही वचन कहते हैं। वचन के भेद मीन्स काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन देखो नाम से पता चल रहा है, एक वचन मीन्स जिसकी संख्या एक हो, और बहुवचन जिसकी संख्या एक से ज़्यादा हो, वो 2 हो, वो बहुत सारे हों, लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए वो बहुवचन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, वही है ये एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले कि वो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, उसे हम एक वचन कहते हैं। लड़का, बकरी, पत्ता, कीड़ा। देखो, ये सब एक ही हैं। लड़के नहीं बोला ना मैंने, लड़का बोला। बकरियां नहीं बोला, बकरी बोला, क्योंकि ये सब एक ही हैं, इसलिए ये सब एक वचन हुए। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, मतलब एक से ज़्यादा होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। केले, बकरियां, पत्ते, पेंसिल। आपको देखो, ये सब एक से ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें एक से ज़्यादा हैं, इसलिए ये हो गए बहुवचन। देखो, अगर मैं आपको एक केला दूंगी तो आप कहोगे केला, और अगर एक से ज़्यादा दूंगी तो आप कहोगे केले। केला है एक वचन, केले हैं बहुवचन। आपको पता है, जब वाक्य में वचन प्रयोग होता है तो वो अपने वचन के रूप में चेंज के साथ साथ उसकी संज्ञा के शब्दों में, उसके विशेषण, क्रिया सब में चेंज लाता है। मीन्स अगर हम किसी वाक्य में वचन का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे वाक्य में उसको हम चेंज करते हैं, एक से बहु बनाते हैं या बहुवचन से एक वचन बनाते हैं, तो वो तो चेंज होता ही होता है, उसके साथ साथ उसका विशेषण, उसकी क्रिया और चीज़ें भी चेंज होती हैं। जैसे कि, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सूखा पत्ता गिर गया। अगर मैं आपको कहूँ इस वाक्य में पत्ता का बहुवचन बनाते हुए इसको पुनः दोबारा लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? क्या आप यही लिखेंगे सूखा पत्ते गिर गए? नहीं, आप बोलेंगे सूखा नहीं, सूखा है पत्ता की विशेषता कि पत्ता कैसा है, वो सूखा है, ड्राई है, तो ये है विशेषण। और गिर रहा है क्रिया है, मतलब काम। पत्ता क्या हो रहा है? गिर रहा है, ये हमारी क्रिया है। अब हमने जब इसको पत्ते का एक वचन से बहुवचन बनाकर फिर से प्रयोग किया, तो अब ध्यान से देखेंगे, सूखा की जगह सूखे, पत्ते गिर रहा है की जगह रहे हैं।
अब देखो इसमें अगर मैं खाली कहती है आपको पत्ता तो पत्ते बनाओ, खाली बहुवचन एक वचन से बहुवचन लिखना है भाई पत्ता पत्ते, ठीक है। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग करते हुए आपको बहुवचन बनाते हुए वाक्य पुनः दोबारा लिखना है तो आपने उसके विशेषण में चेंज किया, उसकी क्रिया में भी चेंज किया। सूखा पत्ता गिर रहा है, सूखे पत्ते गिर रहे हैं। सूखा सूखे, पत्ता पत्ते, गिर रहा है गिर रहे हैं। देखो इस पत्ते के साथ साथ सब में चेंज आया ना। तो यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, विशेषण क्रिया शब्द और बहुत सी चीज़ें और भी चेंज होती हैं। अब देखो, बड़ा लड़का पतंग उड़ाता है। लड़का कैसा है? बड़ा। अब ये बड़ा क्या हुआ? विशेषण। वो क्या काम कर रहा है? पतंग को उड़ा रहा है, वो उसकी क्रिया है। पर जैसे ही मैंने इस लड़के को बहुवचन में प्रयोग करते हुए दोबारा से वाक्य लिखूंगी, बड़ा बड़े, लड़का लड़के, पतंग उड़ाता है तो पतंग उड़ाते हैं। अब लड़के के साथ साथ कितना चेंज हुआ ना, बड़ा में बड़े हो गया, पतंग उड़ाता है में पतंग उड़ाते हैं हो गया, चेंज आया ना। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ तक कि है और है में भी चेंज आया ना। यहाँ पे देखो है और यहाँ हैं, मेरे बोलने से पता चल रहा होगा, है के पीछे मैंने बिंदु लगा रखा है, मैं उसकी साउंड नोज से प्रोड्यूस कर रही हूँ। हैं का प्रयोग होता है जब बहुवचन होते हैं और है का प्रयोग होता है जब एक वचन होते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें चेंज हुई। इसका मतलब जब वचन को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो संज्ञा शब्द तो बदलते ही हैं। इसका मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि संज्ञा शब्द के ही नहीं बदलते, कि खाली सिर्फ संज्ञा में चेंज नहीं आता, जैसे पत्ता पत्ते संज्ञा हो गया ना, उसके साथ साथ उसके विशेषण, उसकी क्रिया शब्द सब चेंज हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वचन बदलने के कुछ नियम और उदाहरण। अब हम देखते हैं हम किस तरह से वचन को बदल सकते हैं कुछ नियमों का पालन करके। जैसे आप पहले में देख पा रहे हैं, हम ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। आँख आँखें, बहन बहनें, फौज फौजें। इसी तरह से रात रातें, सूचना सूचनाएं, भैंस भैंसें। इन सब में हमने ए लगाकर, यहाँ आप देखेंगे आप कहेंगे मैम ए तो नहीं है, ए की मात्रा और बिंदु। ध्यान से देखिए, इन सब में ए की मात्रा लगाई और बिंदु लगाई, ए नहीं ए, ठीक है। तो इससे हमारा बहुवचन बन गया। जब मैं ए कहूँगी तो मैं सिर्फ मुंह से बोलूँगी, लेकिन जब मैं ए कहूँगी तो मैं ए के साथ साथ ना का उच्चारण भी कर रही हूँ। अब इसमें देखिए आप, जैसे मैंने बोला रात रातें, ता के ऊपर मैंने बिंदु लगाया। इसके बाद सूचना सूचनाएं, सूचना सूचने नहीं बनेगा, सूचना का सूचनाएं बनता है। सूचना का हमने सूचना लिखा, फिर ए लगा दिया। इसमें अब ए पूरा ए लगा है, ए की मात्रा नहीं लगी है, ए लगाकर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया है। भैंस भैंसें। इस तरह से बड़े आ के स्थान पर, मतलब आ की मात्रा के स्थान पर ए लगाना, ए नहीं ए, सिर्फ ए। देखिए कमरा, मैंने कमरा में आ की मात्रा को कट करा, कपड़ा में आ की मात्रा को कट करा और कमरा की जगह कमर, फिर ए की मात्रा, कमरे, रा पे ए की मात्रा लगाई। कपड़ा में कपड़, फिर रा पे मैंने आ की मात्रा को हटाकर उसकी जगह ए की मात्रा लगाई, कपड़े। एक कपड़ा, बहुत सारे कपड़े, बन गया बहुवचन। केला केले। इसी तरह से घोड़ा घोड़े, छाता छाते, पंखा पंखे, ठीक है। तो ये हमने ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बना दिया। अब आप देखोगे जहाँ पे हमारे लास्ट में आ की मात्रा थी, वहाँ हमने आ की मात्रा को हटा करके जो लास्ट के अक्षर पे, शब्द के आखिर के अक्षर पे जो आ की मात्रा थी उसको हटा करके उस अक्षर पे हमने ए की मात्रा लगा दी। इस तरह से हमने बहुवचन बना लिया। अब अगला हम देखेंगे आ के स्थान पर ए लगाकर, वो ए था ये ए है। कैसे बनता है? माला मालाएं, महिला महिलाएं, कविता कविताएं। आप कहोगे मैम ये आपने ऊपर भी आ की मात्रा थी तब तो ए लगाया, अब आपने यहाँ पर ए लगाया, ऐसा क्यों? अब यहाँ भी ऐसा करिए ना, माला माले करिए ना, मालाएं क्यों कर दिया?
ये कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, हमें इसके हिसाब से ही चलना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस रूल के, इस नियम के हिसाब से चलेंगे। अब इनमें क्या है, हम इनको समझना होगा कि कहाँ हमने ए की मात्रा लगानी है, कहाँ हमने ए लगानी है। ठीक है, अब देखो माला, मालाएं, माला लिखकर सेम टू सेम माला लिखा और हमने लगा दिया ए। ठीक है, ए की मात्रा नहीं लगाई, ए लिखकर चंद्रबिंदु ए। महिला, महिलाएं, कविता, कविताएं, कविता लिखा हमने, उसके बाद हमने ए लिखकर चंद्रबिंदु लगा दिया। ऊपर वाले में हमने ए की मात्रा लगाई, यहाँ हमने ए खुद लिखा है, मात्रा नहीं, ए को लिखा है, ए को हमने चंद्रबिंदु के साथ लिखा है, वो बन गया ए। कथा, कथाएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं। ठीक है ना। आपको हम कहते हैं ना कई बार, मुझे बहुत सारी कथाएं आती हैं, तुम सुनोगे। कथाएं मीन्स स्टोरी, मुझे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, तुम सुनना चाहोगे, है ना। अगर एक होता तो मैं कथा कहती हूँ, और अगर बहुत सारी होंगी तो कथाएं कहूँगी मैं। इसी तरह से ऊ, ऊ। अब ध्यान से देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ, ओ। इन सब में हम जिस शब्द की आखिर में ये मात्रा आती है, उस मात्रा में हम बहुवचन बनाने के लिए ए लगाकर उसमें हम बहुवचन बना देंगे। अब ए मतलब ए को खुद लिखना है, ए की मात्रा को नहीं, ए को खुद लिखना है चंद्रबिंदु के साथ, ए और चंद्रबिंदु ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऋतु, ऋतु में क्या है। आप कहोगे मैम ऊ तो कहीं नहीं लिखा, मैं क्या बोल रही थी आपको, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा। अब ध्यान से देखिए, ता के ऊपर जो मात्रा है वो किसकी है, छोटे ऊ की, ऋतु, वस्तु। ठीक है, तो हमने क्या करा इसमें, जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो हमने ऋतु, फिर हमने लगा दिया ए, बन गई ऋतुएं। ठीक है ना, ऋतु मीन्स क्या होता है, सीजन। ठीक है ना, तो इस तरह से वस्तु, वस्तुएं, वस्तु मीन्स थिंग, चीज़ें, तो बहुत सारी हो गई वस्तुएं। हमने सेम टू सेम वस्तु लिखा, मात्रा हमारी छोटी ऊ की ही रहेगी बहुवचन बनाते हुए, बस सिर्फ हमें ए लगाना है। पर आप यहाँ देखिए, बहु, बहु में कौन सी मात्रा है, आप देख पा रहे हैं इसमें बड़े ऊ की मात्रा है। लेकिन अगर बड़े ऊ की मात्रा आती है तो वो बड़े ऊ की मात्रा पहले छोटे ऊ में बदलेगी, बहु, बहुएं। अब हम क्या करेंगे, इस मात्रा को हमने छोटा ऊ की मात्रा को, बड़े ऊ की मात्रा को हमने छोटी ऊ की मात्रा में बदला और फिर हमने ए लगाया। इसी तरह से हम करेंगे गो, गोवें। अब आप अगला देखेंगे, ई, इसको हम यहाँ लगाकर बहुवचन बनाएंगे। आपने देखा यहाँ पे तिथि, रीति, नीति, इन सब में हमारा छोटा ई है। शब्द के आखिर वाले अक्षर पर छोटे ई की मात्रा है, था पे, ता पे, त पे, इन सब पे छोटी ई की मात्रा है ना। तो जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे, जैसे पीछे हमने ऊपर ऊ की मात्रा में करा, सेम ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा सेम रहती थी, इसी तरह से इसमें भी छोटी ई की मात्रा वही रहेगी। ता छोटी की मात्रा, था छोटी की मात्रा, तिथि बस हमें सिंपल या चंद्रबिंदु, या और चंद्रबिंदु, या के साथ आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, या, तिथि, या लगा दिया हमने। इसी तरह से रीति में आप ध्यान से देखिए, ता पे छोटी की मात्रा है, सेम टू सेम हमने लिखा रीति, मात्रा चेंज नहीं करी हमने ना, बड़ी ई की नहीं बनाई, कुछ और चेंज नहीं किया, सेम टू सेम एज इट इज लिखा। और या, रीतियाँ, नीति, नीतियाँ मतलब पॉलिसीज। इस तरह से देखिए। अब नदी, अब जैसे वो बहु में आया था, ऐसे नदी में भी देख पा रहे होंगे आप, नदी में बड़ी ई की मात्रा है। जैसे बहु में बड़े ऊ की मात्रा थी, ऐसे ही नदी में भी बड़ी ई की मात्रा है। अब ये बड़ी ई की मात्रा बनेगी छोटी ई की मात्रा, और फिर यहाँ नदी, नदियाँ, न, दा पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, यहाँ नदियाँ। सखी, सखी मीन्स फ्रेंड, सखी में है बड़ी ई की मात्रा, खा पे बड़ी ई की मात्रा, तो पहले ये बड़ी ई की मात्रा बनेगी छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ सखियाँ। सखियाँ मीन्स फ्रेंड्स, एक फ्रेंड और बहुत सारी फ्रेंड होगी तो फ्रेंड्स, सखी, सखियाँ। नारी, नारियाँ। अब ध्यान से देखो, रा पे किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, लेकिन जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो
रा पे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। पर अगर ये पहले से ही लास्ट के अक्षर पे छोटी ई की मात्रा है तो वो वैसे ही रहेगी, फिर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही छोटी ई की मात्रा में बनी हुई है। लेकिन जब यहाँ मेरी बड़ी ई की मात्रा थी तो मैं पहले उसको छोटी ई की मात्रा में बदल कर यहाँ लगाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा को छोटी ऊ की मात्रा बदल कर ई लगाया, ऐसे ही मैं सेम करूँगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से ध्यान से देखिए, जब मेरे पास लास्ट में या हो, शब्द के आखिर में या हो, तो या में क्या होगा, हम लास्ट में या की जगह या कर देंगे। या तो मेरा वही रहा, बस हम चंद्र बिंदु लगाकर उसको या बोल देंगे, पुड़िया पुड़िया। देखो ध्यान से देखो, आप फर्क लग रहा होगा आपको इसमें। सेम टू सेम पुड़िया लिखा, बस चंद्र बिंदु लगा दिया, ये मेरा बन गया पुड़िया। अगर मैं कहूँगी डिबिया और यहाँ पे डिबिया, इसका मतलब मैं एक डिब्बी की बात कर रही हूँ। आपके पास डिबिया है? मेरे पास बहुत सारी डिबियाँ हैं, बताओ कितनी चाहिए तुम्हें। अब देखो यहाँ जो मैंने बात की, बहुत सारी डिबियाँ, क्योंकि डिबियाँ बोला, यहाँ मैं कह रही थी सिर्फ डिबिया। मैं एक डिबिया मतलब एक चीज़ की बात कर रही थी, लेकिन जब उसने मुझे जवाब दिया तो उसने कहा कि उसके पास बहुत सारी डिबियाँ हैं। अगर वो नहीं भी बोलती बहुत सारी तो भी पता चल रहा था, हाँ मेरे पास डिबियाँ हैं। इससे मुझे पता चला कि बहुवचन उनके पास बहुत सारी हैं। चुईया चूहिया, चिड़िया चिड़िया। आपको पता चल गया, क्लियर हो गया? तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे कुछ बहुवचन शब्द अलग तरीके से भी बनते हैं। छात्र छात्रगण, शिक्षक शिक्षकवृंद, टिड्डी टिड्डी दल, गुरु गुरुजन। इसको हम छात्र को छात्रों भी कह सकते हैं। आज सभी छात्रों ने प्राणायाम किया, हम छात्र का छात्रों भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। और हम छात्रगण भी कह सकते हैं, वो भी बहुवचन है, छात्रों भी बहुवचन है। शिक्षक एक टीचर, शिक्षकों बहुत सारे टीचर, और शिक्षक वृंद कहेंगे, वो भी प्लूरल है, बहुवचन हो गया ना ये भी। इस तरह से इसी तरह संबोधन रूप में जब किसी को संबोधित करते हैं, हम स्पीच में बोलते हैं, इस तरह से हम अपनी बातों में कहती हैं, तो भाई भाइयों, बच्चा बच्चों, कहते हैं ना, सुनो बच्चों आज हम ये लेसन करने जा रहे हैं, तो हम बच्चों, बहुत सारे बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। मुनि मुनियों, दर्शक दर्शकों। इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। कुछ और नियम देखेंगे, जैसे हम किसी को सम्मान और आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स अगर वो व्यक्ति एक है तब भी उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको हम आदर सम्मान दे रहे हैं। गुरुजी आज नहीं आएंगे, गुरुजी, गुरुजी तो एक ही है, मैंने तो नहीं बोला गुरुजन गुरुओं, नहीं बोला ना मैंने, गुरुजी, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे आज नहीं। हमने ये कहा कि गुरुजी आज नहीं आएगा, नहीं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आएंगे शब्द बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सम्मान देने के, आदर देने की स्थिति में हमने बोला गुरुजी आज नहीं आएंगे। हमने गुरुजी का बहुवचन नहीं बनाया, गुरुजी एक ही है, एक वचन ही है, एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैंने वाक्य में प्रयोग किया तो मैंने उसकी साथ साथ जो क्रिया प्रयोग की ना, अब बताया था ना मैंने आपको पीछे कि जब हम वचन चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी क्रिया, उसका विशेषण भी चेंज होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, वचन तो मेरा एक है, वचन तो मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी क्रिया में चेंज लाया। मैंने बताया क्योंकि सम्मान आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मैंने तो ये कहा, अब मैं ये कह सकती थी क्या गांधी जी अहिंसा का पुजारी था? मैंने उनको सम्मान देते हुए बोला कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस तरह से ही हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये सब जो होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये शब्द मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैंने ये नहीं कहा मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर अपने आप में ही बहुवचन शब्द है, वो जिस किसी भी वाक्य में प्रयोग होगा वो बहुवचन में होगा, तो उसकी क्रिया भी बहुवचन में ही जाएगी। हस्ताक्षर कर दिए हैं,
अब ध्यान से देखिए, है नहीं है, ये हैं, समझ गए ना। उसके प्राण निकल गए, ठीक है ना, उसके प्राण निकल गया नहीं बोला, गए, गए भी बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम एक वचन में नहीं बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। दर्शन, आपके दर्शन दुर्लभ हैं। तो ये जब भी हम इन शब्दों का हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, इनका यूज करेंगे, ये बहुवचन में आएंगे, तो वाक्य में हम बहुवचन वाली क्रिया ही लेंगे। इसी तरह से जनता, वर्षा, पानी, ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जनता बड़ी चली आ रही है, जनता मीन्स तो बहुत सारे लोग हैं, अरे ये तो बहुवचन है, नहीं, यही तो कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। जनता का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि इनका प्रयोग जब कभी भी आए तो आप समझ जाना ये बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। इसी तरह से जनता लिखा हुआ है, वर्षा लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है, इसका प्रयोग एक वचन में ही होगा। जनता बड़ी चली आ रही है, आज वर्षा हुई, चारों ओर पानी भर गया। मैंने कहा कि चारों ओर पानी भर गए, नहीं, मैंने बोला भर गया, इसका भी प्रयोग एक वचन में किया। मैंने बोला यहाँ पे जनता बड़ो चली आ रही है, नहीं, बड़ी चली आ रही है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके नाम से पता चल जाता है और जो हमारे नियम के अनुसार वो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अच्छा, कई शब्दों में बहुवचन दो दो रूप में बनते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे, कुर्सी, कुर्सियाँ, कुर्सियों। मैं अगर कुर्सी को कुर्सियाँ कहूँगी तो भी बहुवचन है, कुर्सियों भी, ठीक है ना। मैंने बोला इन सब कुर्सियों को अंदर रख दो, ये सब कुर्सियाँ गंदी हैं, मैं अब दोनों ही बहुवचन बोल रही हूँ, तो एक ही शब्द के दो दो बहुवचन बन रहे हैं, दो दो रूप हैं उसके। तो कुर्सियाँ बोलो या कुर्सियों बोलो, दोनों ही बहुवचन हैं। नदी, नदियाँ, नदियों। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों। लड़की, लड़कियाँ, लड़कियों। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके दो दो रूप बनते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा घर पे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल, like it, comment it and subscribe it.